उसमें मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं। इंडिया से एक आया था, 4 सिलेंडर इंजन था कि उसके 3 सिलेंडर चलते थे, चौथा सिलेंडर चलता ही नहीं था। और इसी तरह एक जद्दा में एक इंजन था, वो पिछले 3 बार उन्होंने ओवरहॉलिंग किया तो उसमें भी यही फॉल्ट निकला। जेन्युइन इंजन होता है वो तो ठीक होता है। जब इससे इंजन नया किया जाता है तो उसके बाद स्मोक का मसला आता है, धुएं मारने का मसला आता है। और पंप लिबार्ट्री वाला कहता है कि हमारी तरफ से बिल्कुल ओके है, क्योंकि पंप लिबार्ट्री वाले के पास पंप और एटोमाइजर चला जाता है, ठीक हो गया। और हमारी तरफ आ जाता है इंजन के हवाले से। इंजन के अंदर को मसला तो नहीं है, तो हम ज्यादातर टैपट क्लियरिंग्स देखते हैं, टैपट सेट करते हैं। टैपट जेन्युइन सेट करने के बाद भी स्मोक का मसला हल नहीं होता, धुएं का मसला हल नहीं होता। और मजे वाली बात यह है कि बैक कंप्रेशन भी नहीं होता, ब्लो भी नहीं मार रही होती गाड़ी उसमें। उसमें ये होता है कि देखें, अगर आपने इंजन नया किया है और बास टाइम ऐसा होता है कि जिस पोजीशन पे आपने हेड की सीटें की हैं, जहां पे की हैं, आपने जब दोबारा से वाल लगवाए हैं, सीटें ग्राइंड करवाई हैं, वो पहले से नीचे चली गई है। सीटें नीचे चली गई हैं, वालों के जो सर थे, यानी कि वालों के जो हेड की थिकनेस थी, वो पहले से जो डले हुए थे उनसे बरीक हो गई। एक उसको ग्राइंड भी कर दिया, सीटें भी ग्राइंड कर दी, और वो भी हो गया। इसकी वजह भी होती है, इस वजह से भी होता है, सीटें गहरी हो जाती है। दूसरी चीज ये भी है, पिस्टन चेंज किए हैं तो जो पिस्टन आपने डाले हैं वो उनकी उनकी टॉप उनकी टॉप की लेंथ, ये वाली लेंथ जो पिन से लेके ऊपर तक होती है, अगर उस कंपनी ने वो टॉप लेंथ 5,000 या 10,000 कम रखी है तो उसकी वजह से भी उसका कंप्रेशर रेशो खराब हो जाता है और ये फर्क आ जाता है। और बास टाइम ऐसा भी होता है कि जो पुराना इंजन होता है उसका कंप्रेशर रेशो ज्यादा होता है, क्योंकि पिस्टन की टॉप पे भी कार्बन जमा होती है, खड्डे के अंदर भी कार्बन जमा होती है, हेड के ऊपर भी कार्बन जमी होती है, वालों के सरों पे भी कार्बन जमी होती है। तो पुराना इंजन होने के बावजूद उसकी कंप्रेशर रेशो जो होती है अच्छी होती है। जब हम नया इंजन करते हैं, हम पिस्टन को भी टॉप साफ करके डालते हैं, खप्पे को भी साफ करके डालते हैं, वालों के सरों पे जो कार्बन लगी हुई है उसको भी साफ करते हैं, हेड पे जो लगी हुई है उसको भी साफ करते हैं, तो उसका कंप्रेशर रेशो जो होती है वो कम हो जाती है। वो कुछ अरसा चलता है, कार्बन उस पर बाउंड होता है, तो फिर वो उस पोजीशन पे आता है। एक चीज। दूसरी चीज ये भी होता है कि जब हमारे नोजल जो करते हैं, नोजल करने के लिए कुछ नोजलें ऐसी होती हैं कि जिनके ऊपर एडजस्टिंग बोल्ट होते हैं, कुछ नोजलें ऐसी होती हैं कि जिसमें एडजस्टिंग बोल्ट नहीं होते। नोजल का प्रेशर सेट करने के लिए, उसका प्रेशर सेट करने के लिए उस पर क्या करना पड़ता है, उसका जो स्प्रिंग होता है उस पर स्पेसर देने पड़ते हैं। और लेबॉर्ट्री वाले क्या करते हैं, उसके स्प्रिंग को ऐसे चोटे लगाते हैं, ऐसे ऐसे लगा के चोटे लगा के स्प्रिंग को लंबा करते हैं, लंबा करके उसका प्रेशर बढ़ा देते हैं। लेकिन होता क्या है, वो जिस स्प्रिंग को हमने खींच के लंबा किया है वो एक दिन भी नहीं चलता तो वो स्प्रिंग फिर वापस बैठ जाता है। इसको बोलते हैं कि स्प्रिंग की जो स्ट्रेस थी वो जब रिलीज होती है, जब रिलीज होती है तो अगले दिन वो नोजल का प्रेशर जो उसने 230 किया होता है, आप नोजल निकाल के देखें उसका 160 नहीं रह गया होगा। जब उसका प्रेशर कम हो गया होगा, गाड़ी धुआं देना शुरू कर देती है। अब मैकेनिक सोचता है नोजलें तो कल करवा के लाया हूँ, मालक सोचता है नोजलें मैं कल करवाई हैं, प्रेशर मैंने 220 रखा है, लेकिन होता क्या है कि वो प्रेशर ही कम होता है। और एक इसके अलावा से दूसरी गलती हम क्या करते हैं, जब हेड की नोजलें फिट करते हैं तो कुछ मैकेनिक हजरात उसमें से जो वाशल होती है वो वाशल पुरानी निकालते नहीं, नई एक और ऊपर डाल देते हैं। नोजल जो हेड के अंदर, पिस्टन के अंदर ऐसे, ये हेड का बोर है ये वाला हो, तो हेड में से ऐसे नोजल ये निकली हुई है। जब आप नोजल आप करेंगे, डबल वाशल डालेंगे तो ये ऊपर हो जाएगी, थोड़ी सी वाशल ऊपर होने से उसका जो स्प्रे है वो प्रॉपर नहीं होगा, उससे क्या होगा, वो गाड़ी धुआं देना शुरू कर देगी। बिल्कुल, ये जो मसला है ना, ये शायद मेरी वीडियो आपने देखी हो, वो भी पिशावर से जलील थे और पता नहीं कितनी बार उन्होंने नज़लें चेंज करवा ली, ठीक है, उसके जो अंदर नोजलें होती है वो चेंज करवा ली, और भी कुछ काम कर दिए गए और मसला यही निकला। मोटी थी, कुछ में पतली थी, कुछ के जो इंजेक्टर के बुश होते हैं
उनके अंदर मसला था, मैजिक लगा के फिट कर दिया था, तो उसकी वजह से भी ऐसे ही ऊपर आ गई थी। और उसमें मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं, इंडिया से एक आया था 4 सिलेंडर इंजन था कि उसके 3 सिलेंडर चलते थे, चौथा सिलेंडर चलता ही नहीं था। मैंने उसको कहा नोजले बदली, नोजल बदल के लगाई, वो भी नहीं चल रही थी। फिर जब उसमें चेक किया गया तो पता क्या चला कि वो जो वाला बोर चल ही नहीं रहा था, धुआं देने की तो दूर बात, बोर ही नहीं चल रहा था। 3 सिलेंडर चल रहे थे, चौथा सिलेंडर चल नहीं रहा था, तो उसमें से 3 वाशलें निकल आई। और इसी तरह एक जद्दा में एक इंजन था, वो पिछले 3 बार उन्होंने ओवरहालिंग किया, तो उसमें भी यही फॉल्ट निकला, किसी में 1 वाशल, किसी में 2 वाशल, किसी में 3 वाशल। तो वो फिर दोबारा से उन्होंने सारी वाशलें निकाली। माशाल्लाह से वो जद्दा में इंजन जो 3 बार ओवरहालिंग होने के बाद भी नहीं ठीक हुआ, वो माशाल्लाह से ठीक हो गया।